हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज आपके साथ मदर डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करने जा रहा हूं। इसमें मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी मदर को सम्मान के लिए और ये सोसाइटी में उनके इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड में जो सेलिब्रेशन होता है वो सेम डे पे नहीं होता है, अदर अदर डे पे होता है और मोस्टली ये मार्च और मई में सेलिब्रेट किया जाता है और ये डिफरेंट डेट इन डिफरेंट कैलेंडर के वजह से ये अलग अलग डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है। जब ये आपका स्टार्ट हुआ था मदर डे सेलिब्रेशन तो कहा गया था सेकेंड संडे ऑफ मई को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए आज आप देख सकते हैं संडे भी है और 10 मई है तो सेकेंड संडे पे ये सेलिब्रेशन की बात हुई थी। 10 मई 2020 में 48 कंट्री में आज के दिन सेलिब्रेशन हुआ है और ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डेट पे अलग अलग कंट्री में सेलिब्रेशन हो रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं तो यहाँ पे एंशियंट टाइम में एक मदर्स ऑफ गॉड थी जिनको रेहा बोला जाता था। उनका इम्पोर्टेंट था, वो ग्रीक सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, तो एशियन टाइम से ही मदर की पूजा होती चली आ रही है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडर्न डे में दो लोगों ने ओरिजिनेट किया मदर डे मनाना। फर्स्ट है जूलिया हार्ड हवे, दूसरा है अन्ना जॉर्विस। अन्ना जॉर्विस इम्पोर्टेंट है। एक थर्ड पर्सनालिटी का भी नाम आता है जूलियट कॉलहॉर्न बैकले। ये मदर डे इनिशिएट की अपने स्टेट मिशिगन में लगभग आपके 18 सेंचुरी में, और यहाँ पे आपका जो उनके सन ने फिर उनके बाद ये स्टार्ट किया और बोला और लोगों को भी इसको सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरा है 1817 में जूलिया हार्ड हवे ने भी स्टार्ट किया मदर डे और सेलिब्रेट करने लगी ईच ईयर अपने सिटी वॉटसन में, और 10 ईयर तक इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है वो है अन्ना जर्विस। अन्ना जर्विस ने सबसे पहले अपनी मदर की डेथ 1905 में जो हुई थी 1905 में, उसको सेलिब्रेट किया प्राइवेटली अपने स्टेट वेस्ट वर्जीनिया में। फिर वहाँ से उन्होंने एक चर्च में सर्विस दिया और वहाँ पे लोगों को बोला कि आप भी मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सेकेंड संडे, यहीं से बात स्टार्ट होती है कि सेकेंड संडे ऑफ मई को मदर डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया और उसी दिन उनकी मम्मी का भी एनिवर्सरी और था डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल मदर डे है उसके श्रीन यानी उसका जो पवित्र स्थान माना गया है वो उस चर्च को माना गया है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो चर्च का नाम आप याद रख सकते हैं एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च। इन 1908 यूएस कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल ऑफ मदर डे सेलिब्रेशन एज ए ऑफिशियल हॉलीडे। इन्होंने कैंपेन कर रही थी एन ए जर्विस ने, तो इसको यूएस जो वहाँ की पार्लियामेंट है इसको ऑफिशियल हॉलीडे मनाने से रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि इस तरह तो आप मदर इन लॉ डे भी मनाने के लिए बोलेंगी कुछ दिन बाद। लेकिन फिर भी अन्ना जॉर्विस ने अपना इफोर्ट लगाया और 1911 में इन्हें ऑफिशियली ऑर्डर मिल गया कि अपने लोकल हॉलीडे के रूप में इसे मना सकती हैं अपने स्टेट में। फिर 1914 में ये नेशनल वाइड रिकॉग्नाइज कर लिया गया मदर डे को हॉलीडे इन यूएस में। फिर मदर डे जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फाउंडेड हुआ 1912 में हुआ टू प्रमोट द हॉलीडे इन अदर कंट्री। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बात थी मदर डे से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं ये सिटी जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। मिशिगन सिटी क्या है, एक स्टेट है इन द ग्रेट लेक एंड मिड वेस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और इसका नाम जो है वो मिशिगामी से निकला है मिशिगन का, जिसका अर्थ है लार्ज लेक और लार्ज वाटर, और कैपिटल है लैंसिंग। ये आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं मिशिगन, ये यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है। दूसरा है वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया भी एक स्टेट है यूएस का और ये आपके अल्पेशियन माउंटेन के अंदर आता है। ये देख सकते हैं आप वेस्ट वर्जीनिया। आपको बता दें 2 इम्पॉर्टेंट माउंटेन है, एक है रॉकी नॉर्थ अमेरिका में और दूसरा है आपका अल्पेशियन। थर्ड जो आपका यहाँ पे ये सिटी है, कैपिटल सिटी है एक स्टेट का यूनाइटेड नेशन का, और ये 21st मोस्ट पॉपुलर सिटी है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं बॉस्टन को। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।